अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे और मुस्कुराता रखे। और आज हमारी फिर एक सुबह का आगाज़ हो चुका है, जो कि बहुत ही मसरूफियात के साथ। ये देखें, मैं गाउन वाउन पहन के खड़ी हुई हूँ और रात को भी मैं इतनी देर हो गई थी ना, देर से वापस आ गई थी और बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन कोई नहीं, खैर क्या करे, बंदे को फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे से मेरी बहनोई और मेरी बहन आ गए थे गाड़ी लेके, तो फिर कोहाट से मैं अपने घर तक फिर उनके साथ आ गई थी, क्योंकि उस टाइम तो फिर गाड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल हो जाती हैं ना। तो अभी मैं बहुत ज़रूरी काम से बैंक में जा रही हूँ। उसके बाद मैंने बच्चों के कॉलेज जाना है, पंजाब कॉलेज। वहाँ पे भी मेरा काम है, वहाँ पे फ़ीसें जमा करवानी है, इनकी टीचर से मिलना है और फिर कुछ काम है वो घर में आके करती हूँ। और इतना मुझे दर्द है ना मोरों में और उसमें पट्ठों में, कि अभी मैंने मेडिसन ली है। एक चाय का कप पिया और एक उबला हुआ अंडा लिया है। बाकी नाश्ता तो मैं करती नहीं हूँ और मेडिसन ले के तो अभी निकल रही हूँ, क्योंकि दर्द की एक हद है, इंतहा है, कि मैं वहाँ पे अपनी मेडिसन नहीं लेके गई थी और बेल्ट भी पहन के नहीं गई थी, भूल गई थी जल्दी में। तो चले निकलते हैं लेके और अपनी शुरुआत करते हैं काम। गुज़रते गुज़रते बाजी को भी थैंक यू बोल दूँ, जो कि रात गुजारी थी उन्होंने मेरे बच्चों के पास और ख्याल रखा। तो फिर यहीं से फिर सीधा जाते हैं बाज़ार। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से वापस आ गई हूँ और अपने सारे काम जो है ना निपटा के आ गई हूँ। हाँ, बच्चों के कॉलेज में फ़ीसें वगैरह भी उनकी जमा करवाई हूँ और बैंक वाला काम भी अपना करके आ गई हूँ। बहुत टाइम मुझे लग गया और अभी मैं ढूंढ रही हूँ क्या चीज़, अपना चार्जर जो कि मोबाइल का नया लेके आई हूँ, पता नहीं कहाँ पे रख दिया है, ज़रा मैं उसको देखूँ। फिर उसके बाद कोई खाने वाने की तैयारी करते हैं, बनाते हैं। बच्चे भी फिर अभी स्कूल से आ जाएंगे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए। तो ये देखिए, मैंने इधर तकिए के नीचे रख दिए, तो मैं ढूंढ बाहर रही हूँ। टाइम कम होने की वजह से मैंने सोचा चले आज क्यों ना टमाटर, मिर्च और अंडे बना लिए जाए। आज इसमें मैंने प्याज नहीं डाले हैं, तो अभी फिलहाल ये टमाटर छोटे छोटे कट करके तेल में और बस मिर्ची डाली है और इनको अच्छी तरीके से। तो अभी मैं बना रही हूँ खाने में मैकरोनी बना रही हूँ, क्योंकि कितने दिन हो गए हैं ना मैकरोनी नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा चले चिकन पड़ा हुआ है तो मैकरोनी बना लें, क्योंकि मैकरोनी मैं बहुत शौक से खाती हूँ और जल्दी जल्दी बनाती हूँ। लेकिन अभी जो है ना काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनाई थी। और दूध भी जो है ना मैं जहाँ से लाती हूँ ना, वहाँ से जिस दिन मैं पेशावर गई हूँ उस दिन भी नहीं लाई, फिर दूसरे दिन जिस दिन वापस आई हूँ बहुत लेट वापस आई थी, फिर भी नहीं लाई हूँ। और आज कभी लेके आऊँगी तो 3 दिनों का 6 किलो दूध होगा, तो वो अभी सारा बॉयल करती हूँ। फिर उसके बाद सोच रही हूँ क्यों ना खीर भी बना ली जाए, क्योंकि दूध ज़्यादा है ना, तो बच्चे शौक से खीर खाएंगे, तो साथ ही खीर भी बनाती हूँ, लेकिन साथ साथ पहले मैकरोनी बना लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी मैकरोनियाँ तैयार हो गई और इसमें सब्ज़ धनिया भी मैंने कट करके डाल दिया, क्योंकि फ्रेश लेके आई थी और मुझसे सब्र नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं अपने लिए डाल रही हूँ। आज फिर मैंने चूल्हा नीचे रखा हुआ है, क्योंकि मुझसे ना खड़ा होने की तो आज भी कल हिम्मत नहीं है। 2 दिन जो मेरे पेशावर गुजरे हैं ना, तो उनमें मेरी यही समझे कि कमर टूट गई है। तो बस अपने लिए ये निकाली है प्लेट में, इसको खाती हूँ और बाकी ना ढक के रख देती हूँ, जब भी बच्चों को भूख लगी तो उनको दे दूँगी। और फिलहाल अभी मैं बनाने लगी हूँ खीर। अभी हमारी बन रही है खीर और वो भी गाजर वाली। मुझे बहुत ही शौक़ था और अच्छी भी लगती है। पिछली दफ़ा मैं गाजर लेके आई थी, बच्चे ऐसे ही खा गए थे, तो बस बना ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो आज मैंने कहा चले यहाँ बैठे बिठाए नीचे, तो यहाँ बैठे बैठे तो जो कुछ मुझे कहे बनाती जाऊँगी, लेकिन बस खड़े नहीं मुझसे हुआ जा सकता है। और अभी ना फिर से मेरी एक और बीमारी शुरू हो गई है। बस एक तरफ से मैं ठीक होती हूँ तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। मेडिसन खा खा के ना, तो अभी मेरे मुंह में जो है ना वो कट लग गए ना, गर्म दवाइयों से मैदा जब मेरा हीट हो जाता है, मेरे मुंह में कट कट से लग जाते हैं, ज़ख्म हो जाता है, फिर बहुत ही बोलना खाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी खीर बना रहे हैं। खीर को जब बन जाएगी ना, तो इसको किसी बाउल में डाल कर ठंडा करेंगे और फिर देखते हैं बच्चे अभी खाते हैं या सुबह खाते हैं, जब भी उनकी मर्ज़ी। अभी तक तो उन्होंने मैकरोनी भी नहीं खाई। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ यहाँ
पड़े ये मेरे शूज़ जो कि मैंने इम्तियाज़ मॉल से लिए थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इससे पहले मैंने रावलपिंडी सदर से लिए थे, तो वो काफ़ी मैं पहन के ना तो ख़राब हो चुके थे, तो मुझे चाहिए थे इस तरह के। और ये मुझे इतने अच्छे लगे हैं ना कि ये प्रिंट वाले, और इसकी जो है ना प्राइस भी बहुत ही मुनासिब सी है। हालांकि ये इम्तियाज़ मॉल से, इम्तियाज़ मॉल में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई चीज़ें। बड़ों की तो नहीं, बच्चों के कपड़े बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। अपर हो गए, मोटी स्वेटरें हो गई, सब बहुत अच्छे से अच्छी वैरायटी है बच्चों की। और सब सब मिल जाता है वहाँ पे, सब कुछ होता है। और ये मैंने शूज़ वहीं से लिए हैं। और मेरी बहन बता रही है सदर सदर कभी मैंने विज़िट किया। सदर भी मैं मतलब अब जब से पेशावर आना जाना है ना, तो 2 बार गई हूँ पेशावर। वो पेशावर जब गई हूँ तो 2 बार सदर में गई हूँ, और एक अभी इस दफ़ा जब गई थी तो मैं यूनिवर्सिटी टाउन गई हूँ। वाक़ई में यूनिवर्सिटी टाउन जो है ना वो थोड़ा महंगा है, क्योंकि एक स्वेटर ही मुझे पसंद आई थी जिसकी प्राइस 8,000 रुपये थी, लेकिन बहुत प्यारी थी, लेकिन मैं ले नहीं सकी। बाकी मेरे खर्चे वर्चे अभी तो यूनिवर्सिटी के ही चल रहे हैं, और इंशाल्लाह है कि मैं लूँगी, क्योंकि जो मुझे चीज़ एक दफ़ा पसंद आ जाना, मैं कहती हूँ बस मैं लूँ ना। तो वो बहुत मुझे स्वेटर पसंद आई थी। तो बाकी हाँ, सदर में ये है कि सदर में भी बहुत मुनासिब चीज़ें हैं, मिल जाती है। वहाँ से मैंने बच्चों के लिए ग्लव्स, सॉक्स और इस तरह की कुछ चीज़ें ली थी। अपनी बेटी के लिए कुछ सामान चाहिए था, वो भी मैंने सदर से लिया था। और सदर में ना खाने की चीज़ें 2-3 मैंने एक देखी हैं जो कि मैंने पहली दफ़ा है। एक कुछ स्ट्रॉबेरी की तरह कुछ था, उनका छिलका उन्होंने उतारा हुआ था, पता नहीं वो क्या चीज़ थी, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने कहा चलें ये भी कल, आज तक मैंने इनको देखा भी नहीं है और ट्राई तो मैंने खाने के लिए इनको नहीं किया। इंशाल्लाह फिर इनको ट्राई करूँगी कि ये क्या चीज़ है और कैसा इसका टेस्ट वेस्ट है। हर नई चीज़ दिखने को मिल रही थी। और वाकई में पेशावर के लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। जिनके साथ भी वास्ता पड़ा है, दुआ सलाम हुआ है यूनिवर्सिटी में, सब बहुत अच्छे हैं। और मेरी बेटी के साथ तो यूनिवर्सिटी में हैं ही सारी पठानी लड़कियां। एक मेरी बेटी थी जो कि उर्दू स्पीकिंग थी, बाकी सब पश्तो वाली थी, लेकिन जो है ना वो पढ़ी लिखी है ना, तो वो उनको भी उर्दू आती है सही, वो हमारे साथ आसानी होती थी। लेकिन बाहर जो टैक्सी या रिक्शे वाले हैं तो उनके साथ थोड़ा मुश्किल पेश आती थी, लेकिन कोई नहीं, चलो आसानी हो जाएगी। अभी भी मुझे काफ़ी जगहों का पता चल गया है कि कोहाट अड्डा कहाँ पे है, कहाँ से बंदे को गाड़ी मिलती है, ये वो तो काफ़ी पता चल गया। अभी तो 1-2 चक्कर ही लगे हैं इंशाल्लाह। अभी तो माशाल्लाह मेरी बेटी के 5 साल है, तो 5 सालों में तो मुझे सही एक्सपीरियंस हो जाएगा पेशावर के रास्तों का भी। तो बच्चों के लिए यहाँ बाउल में मैंने डाल के रख दिया था, जो मैंने गाजर और उसका खीर बनाई थी ना, अभी ये ठंडी हो चुकी है, बस उनको देती हूँ। तो अभी मैं बाज़ार गई हुई थी, बाज़ार से वापस आई हूँ, राशन वगैरह भी लेके आई हूँ और ये डिस्टेंपर के डिब्बे भी ले आई हूँ रूम के लिए। तो अब देखिए किस दिन अल्लाह का हुक्म होता है और हमारे जो कमरे का डिस्टेंपर होता है। बाकी राशन जो ज़रूरत का था वो लेके आई हूँ, और जो पड़ा हुआ था वो नहीं लेके आई हूँ। और अभी कुछ खाने वाने का करते हैं कि क्या बनाया जाए खाने में। मुझे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा सर्दी, तो यहाँ बैठे बैठे सारा खाना वाना मैंने बनाया, बच्चों को खिलाया पिलाया। फिर यहाँ पे जो है ना मटर पड़ गई थी, तो वो मेरे ख़राब हो जाते हैं शापर में पड़े पड़े, तो मैंने कहा चले यहाँ पे बैठे बैठे मटर भी छील लेती हूँ। और ये सब्ज़ी वाला सारा खाना मैंने साफ़ किया है और इसको भी अभी फ्रिज में रखती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। और जो पेशावर की मेरी बहन है उससे तो मैंने और भी बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस लेनी है अपने व्लॉग के अंदर। अल्लाह ताला आपकी बेटी को भी लम्बी सेहत वाली और खुशी वाली ज़िंदगी अता करे। मेरी तरफ से भी उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे। और जो है ना इंशाल्लाह ज़िंदा होना इंसान तो मुलाकात हो ही जाती है, बस ज़िंदगी होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा जितना मैं डरती थी ना पहाड़ वाले रास्तों से आने से ना, पेशावर के, मैं बहुत ज़्यादा छोटी सी थी, पता नहीं कोई मेरा नाना नानी हज से आए थे कि क्या, तो तब मैं गई थी और वो रास्ता था, तब टनल नहीं था, छोटी थी बहुत। और अभी जाके जैसे ही मुझे पता चला कि ड्राइवर उस रास्ते से गाड़ी लेके जाने लगा है, तो बस पहले मेरी हवाइयाँ उड़ गई। बहुत ज़्यादा डरती रही, साथ साथ सबक पढ़ती रही, दुरूद शरीफ पढ़ती रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला ही वो दिन था कि मैं बेटी को छोड़ के आई, तो मुश्किल सा था मेरा सफ़र। फिर आगे मुझे मुश्किलात देखनी पड़ी, लेकिन शुक्र है कि गाड़ी आ गई थी। लेकिन कोई नहीं, इन्हीं चीज़ों से बंदा होशियार होता है।
और सीखता है कोई भी। वही बात कहते हैं ना कि माँ के पेट से कोई भी नहीं सीख के आता। हालात, वाक़ियात, नज़रियात और सब कुछ ये सिखा देते हैं इंसान को। खुद ही इंसान एक्टिव हो जाता है घर में बैठे बैठे, तो कुछ भी इंसान को पता नहीं चलता। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि जैसे जैसे मुझे याद आएंगी पेशावर के लिहाज से, मैं आप लोगों को व्लॉग में शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो फ़िलहाल मैं यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। हो सकता है आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर एक दफ़ा मिलूँगी अपने नए व्लॉग में, नई रूटीन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।